हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आपके हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में आज तक जितने भी हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर हरियाणा पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका लगभग कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। तो यदि आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा पुलिस भर्ती, तो वहाँ पर आपको हर एक जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं सीरीज़ वाइज आपको मिल जाएंगे। यदि आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लगभग हरियाणा जीके के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? तो देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? तो ये है उदय भानु हंस। तो उदय भानु हंस के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु धमतान साहिब किसकी स्मृति में मनाया गया? ठीक है, गुरु धमतान साहिब है जो किसकी स्मृति में बनाया गया? तो ये बनाया गया था गुरु तेग बहादुर की स्मृति में। तो गुरु धमतान साहिब ये है कहाँ पर? तो ये है जींद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरल ग्राम में फल्गु उत्सव कब होता है? तो जो फरल ग्राम है सबसे पहले तो ये है कहाँ पे? तो ये आपका है केथल में। कहाँ पर है ये आपका? केथल में है। तो फल्गु उत्सव मनाया जाता है केथल में, और ये कब मनाया जाता है? सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? यदि आपने विधानसभा की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर मैंने आपकी विधानसभा से रिलेटेड एक पूरी वीडियो डाल रखी है, जहां पर हमने विधानसभा के बारे में और वहां की जितनी भी आरक्षित सीटें हैं आपकी 17 तारीख से वहां पर मैंने याद करवाया है आपको। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप खुद ही देखिएगा, जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं हरियाणा के, तो उन्हीं टॉपिक में से आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है। तो विधानसभा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? 90 सीटें हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और इनमें से आरक्षित सीटें आपकी कितनी हैं? आपकी 17 सीटें जो हैं आरक्षित हैं। ठीक है, ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनघोर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो जो घनघोर है वो किस देवी के सम्मान में बनाया जाता है? तो ये गौरी। ठीक है, शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है घनघोर देवी के नृत्य में। तो ये किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? गौरी के। नेक्स्ट है, गुरुग्राम में कौन सा लोक कथा संग्रहालय है? तो गुरुग्राम में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको हो सकता है नए हैं। तो हर एक एग्जाम में आपका एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को नया मिलेगा। तो वो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता, वो किसी को भी आता नहीं मिलेगा, तो आप इससे बेहिचक रहिएगा। गुरुग्राम में कौन सा लोक कथा संग्रहालय है? तो ये है उरुस्वस्ती। ठीक है, कौन सा है? उरुस्वस्ती संग्रहालय है ये आपका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा जो लोक सेवा है आयोग, उसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। कौन है? आलोक वर्मा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को पहली हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? तो सबसे पहले पूछा गया है महात्मा गांधी को हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था पहली बार? तो ये आपका है आंसर पलवल से। और तारीख भी आपको याद रखनी है, तो ये है आपकी 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। फिर इसके बाद दूसरी बार हिसार से, ठीक है, 30 जुलाई 1919 को वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, पहली बार पलवल, ठीक है, 1919 ही है ये भी, फिर दूसरी बार हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के लोकायुक्त आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा गया है। तो पहले लोकायुक्त भी पूछा जाता है जो थे प्रीतम सिंह। कौन थे पहले लोकायुक्त? प्रीतम सिंह थे। और अभी कौन है? तो वो है NK अग्रवाल। ठीक है, नवल किशोर अग्रवाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए, विधानसभा की जब आप वीडियो देखेंगे वहां पर मैंने आपको ये टॉपिक करवाया हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वो कहां पर है? हिसार में है। और वो कितने हैं आपके? 7 हैं। ठीक है, टोटल कितनी है? 90 है, जिसमें से 17 आपकी आरक्षित हैं।
नेक्स्ट है, इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी जो सीटें हैं 90 हैं, ये 90 कब हुई थी? तो ये 1977 में आपकी 90 सीटें हुई थी। ठीक है, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय आपकी कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। ठीक उसके अगले साल 1967 को ये सीटें कितनी हो गई थी? 81 हो गई थी। और फिर 77 में ये 90 हो गई थी। तब से लेकर आज तक ये 90 की 90 ही सीटें हैं आपकी। नेक्स्ट है, हरियाणा ने कब 100% ग्राम विद्युतीकरण करने वाला राज्य बना? तो कब बना था ये? प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम कौन सा बना था? हरियाणा बना था। और ये कब बना था? 1970 में। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? तो अपना ये हरियाणा है, तो हरियाणा का जो ये भाग है आपका, ये कौन सा है? उत्तर, ये पूर्व। तो उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो यहीं पर आपकी क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो पंडित जो भगवत दयाल है, सबसे पहले तो आपके ये क्या है? पहले आपके क्या है? सीएम है। ठीक है, और उस समय जब ये सीएम बने तो किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये करते थे झज्जर के। ठीक है, झज्जर। तो पहले सीएम भी भगवत दयाल थे, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार एशियन खेलों में, जो आपके एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो ये किस खेल से संबंध है? तो हवा सिंह का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से है। तो इन्होंने ही क्या किया था? पावर हाउस जो आपका क्लब है बॉक्सिंग का, वो भिवानी में उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसी तरह आपका ये क्या है? इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? भिवानी में हुआ था। तो भिवानी में ही इन्होंने ही पावर हाउस क्या बनाया था? बॉक्सिंग का पावर हाउस बनाया था। और उमरवास, ठीक है, कौन से गांव में हुआ था? भिवानी के उमरवास में। नेक्स्ट, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बहुत बार जब मैंने आपको नदी करवाया है तो आपको याद करवाया है टांग मार से। ठीक है, तो टांग से टांगरी, मार से मारकंडा। तो मारकंडा नदी की सहायक नदी है आपकी टांगरी नदी। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? मोरनी की पहाड़ियों से। अब आप खुद ही देख लीजिए, जितनी भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं हरियाणा जीके से, उनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान संवाग। ठीक है, जिसको हम सांग बोलते हैं, सांग शैली की जो नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो ये जाता है किशन लाल भट्ट को। किसको जाता है? किशन लाल भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन से व्यक्ति थे जब अविभाजित जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उसका सम्मान प्राप्त हुआ है मंत्री बनने का? तो ये कौन है? तैयब हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयब हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपका। तो इकलौते व्यक्ति हैं, यानी कि एक्टिंग जो आपके हैं प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे? एक तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, और दूसरी बार जब आपकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में। तो 2 बार ये क्या बन चुके हैं? एक्टिंग, ठीक है, कार्यवाही प्रधानमंत्री बन चुके हैं गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया? आप खुद ही देख लीजिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपकी महल की वीडियो डाली है, तो वहीं से एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके महल करवाए हैं। तो राय मुकुंद दास का छत्ता मैंने आपको करवाया था, जिसको बीरबल का छत्ते के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बीरबल का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ये किसने निर्माण करवाया था इसका? राय मुकुंद दास ने। राय मुकुंद दास का छत्ता मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान ने नारनौल में बनवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में अंतिम भाप का इंजन है? तो आपका जो भाप का इंजन है, इसको कहां पर रखा गया है? रेवाड़ी। ठीक है, कहां पर रखा गया है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो दूल्हे द्वारा किया जाता है दुल्हन की प्रतीक्षा के दौरान? तो ये है खोड़िया नृत्य। तो खोड़िया नृत्य आपको याद रखना है, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है।
नेक्स्ट है, तो नृत्य के जितने भी आपके सभी के सभी नृत्य हैं वो वीडियोज भी मैंने आपको करवाई हुई है। यदि आप प्लेलिस्ट देखेंगे हरियाणा जीके की तो वहाँ पर मैंने आपको 31 टॉपिक करवा रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियोज़ भी जरूर देखिएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। तो हरियाणा की जो पहली क्षेत्रीय पार्टी थी वो कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो आपको तीनों याद रखने हैं, पहला और दूसरा भी कई बार पूछा गया है। तो जो पहली बार लगा था वो लगा था 1967 में, और जो दूसरी बार लगा था वो लगा था 1977 में, और जो तीसरी बार लगा था 1991 में। तो तीनों याद रखनी है आपको, 67, 77 और 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से जुड़ी हैं? तो प्रीतम रानी सिवाच है कौन से खेल से जुड़ी हैं? हॉकी खेल से ये जुड़ी हैं। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? आपका हॉकी से है। नेक्स्ट है, 2000 में किस हरियाणवी फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? अब आप ये भी देखिएगा, जो फिल्म है वो भी मैंने आपको सारी करवाई हुई है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पहली जो आपकी फिल्म थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो कौन थी? आपकी लाडो फिल्म। 2000 में इसको क्या मिला था? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? अश्वनी चौधरी। और इनका संबंध किससे है? कौन से जिले से है? रोहतक से, अश्वनी चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी? तो साहिबी नदी है तो वैदिक काल में ये दृष्टवती नदी के नाम से जानी जाती थी। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यदि आपको पूछे तो ये कौन है? साहिबी नदी है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट है, पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? तो अब आप देखिए, कई बच्चे इसको हिसार लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन। पंडित जसराज का संगीत यहाँ पर पूछा गया है, किस घराने से संबंधित था? तो वो कौन से थे? मेवाती घराने से। यदि आपसे पूछे पंडित जसराज का संबंध कहाँ से था, तो आपका आंसर होगा हिसार से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। इनका जन्म हिसार में हुआ था, पीली मंडोरी गांव में, जो अब फतेहाबाद में है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है संगीत किस घराने से था, तो ये था मेवाती। नेक्स्ट है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? तो ये भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके उपनाम है किसको किस नाम से जानते हैं, ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ है जॉन मिल्टन। ठीक है, दयाचंद मायना। ठीक है, मिल्टन मायना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो हरियाणा से संबंधित थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे पाकिस्तान के? लियाकत अली खान। ठीक है, पाकिस्तान के ये क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? वो करनाल जिले से है। कौन से जिले से है? करनाल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो राजीव गांधी है जो आपका, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। आप देखेंगे राजीव जो आपका वह है, इसमें आप देखेंगे एक जीरो और एक डंडे जैसा दिखेगा, यानी कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कितने मेगावाट का है? 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये कहाँ पर है? आपका खेदड़ हिसार में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाय रिलायंस के द्वारा, 4512 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन से संबंधित। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ठीक है, तो सूरदास ने जो शिक्षा ली थी किससे ली थी? वल्लभाचार्य से। तो सूरदास से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरदास किसके समकालीन थे? तो वो आपके अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत का मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? तो मिनी क्यूबा जो कहते हैं, किसे कहते हैं? भिवानी को। अभी हमने किया था मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर आपके ज्यादा बॉक्सर हैं, इसलिए मिनी क्यूबा हम कहते हैं। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था हवा सिंह से, जिन्होंने 1966 और 70 में एशियंस गेम्स में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो छड़ी नृत्य आपका गुगा नौमी से संबंधित है। नेक्स्ट है, फिल्म पगड़ी द ओनर में सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो बलजिंदर कौर है जिनको इस फिल्म में सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और ये फिल्म कब आई थी? आपकी 2014 में, पगड़ी द
ओनर। इससे पहले हमने लाडो की थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 2000 में। नेक्स्ट है, किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो किस जिले को कहते हैं श्रीपद जनपद? तो हम कहते हैं कुरुक्षेत्र को। किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? तो कौन सा व्यक्ति है जिसको हम भाखड़ा नांगल जो बांध है आपका, इसका जनक कहते हैं? तो ये है छोटूराम, चौधरी छोटूराम। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी है जो, इनके द्वारा जो प्रकाशित मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है? हरिप्रभा। ठीक है, हरिप्रभा। नेक्स्ट है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अब आप देखेंगे सबसे पहले तो हरियाणा की जनसंख्या है कितनी, तो आप याद रखेंगे 2,53,51,462। ठीक है, 2,53,51,462 इस तरह से आप याद रखेंगे। और भारत की बात करें तो 2011 के अनुसार कितनी थी? 125 करोड़। तो इसके हिसाब से हरियाणा की जो जनसंख्या कितने प्रतिशत है? लगभग 2% है। नेक्स्ट है, 1966 में जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो उस समय आपके जिले थे 7। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? घर जेके में। ठीक है, घर जेके में तो गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना। उस समय इनकी संख्या कितनी थी जिलों की? 7। अब संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो जब हरियाणा बना उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे छोटा कौन सा था? जींद था। आप पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा है। दूसरे नंबर पर आपका हिसार है। तो कितने थे ये? 7। नेक्स्ट है, हरियाणा का सूचना विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? तो सूचना से आप याद रखेंगे संवाद। ठीक है, हरियाणा संवाद। ठीक है, पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है? हरियाणा सूचना विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अभी किया नहीं गया है, निर्माण चालू है। तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर। और ये कहाँ पर है? आपका फतेहाबाद में है, जिसका शिलान्यास रखा गया था आपका 13 जनवरी 2014 में। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, आपका ये याद रखना है 2800 मेगावाट का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? तो यहाँ पर पूछा गया है जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। तो ये कहाँ पर है? आपका करनाल में है। जितने भी आपके संसाधन हैं सभी मैंने करवाए हुए हैं आपके ये भी। नेक्स्ट है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अभी मैंने आपको बताया था जब सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो ये कहाँ किसके समकालीन थे? अकबर के। नेक्स्ट है, भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो भारत पत्रिका है इसके संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। तो जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद करवा रखी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल किसकी एक किस्म है? तो साहिवाल जो है आपकी किसकी किस्म है? तो साहिवाल आपकी किसकी किस्म है? गाय की। तो यहाँ पर गाय की बात हुई तो गाय सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस जिले में पाई जाती हैं? तो गाय के आगे हम क्या झुकाते हैं? शीश झुकाते हैं। तो सिर से आप याद रखेंगे सिरसा। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर है? सिरसा में है। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी सेवाओं के लिए किसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? तो किसने किया था परमवीर चक्र? तो ये किया था होशियार सिंह ने। ठीक है, होशियार सिंह दैया ने। ये हरियाणा के कौन से गांव से इनका संबंध है? सिसाना गांव से। कौन से गांव से है? सिसाना गांव से है होशियार सिंह दैया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? तो चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है आपका, तो ये किसने रखी थी इसकी नींव? नेक चंद सैनी ने। किसने रखी थी? नेक चंद सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। तो राज्यपाल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है सबसे लंबे, तो वो कौन है? वीरेंद्र नारायण
चक्रवर्ती। यदि आपसे पूछे सबसे छोटे, तो आपको याद रखना है ओपी वर्मा। केवल और केवल इनका 5 दिन का कार्यकाल था। पहले राज्यपाल की बात करें तो आपके धर्मवीर हैं। पहली महिला हरियाणा से जिनका संबंध है, जो राज्यपाल रही थी पुडुचेरी की, वो कौन थी? आपकी चंद्रावती। ये भी आपको याद रखना है। तो ये राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोक थिएटर का जनक किसे कहते हैं? तो ये हम मानते हैं अली बख्श को। किसको? अली बख्श को। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। यदि इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो ब्लैक बग। तो कई बार आपको हिंदी में भी ब्लैक जो है बग लिखा मिलेगा। यदि यहाँ पर पूछे आपसे पक्षी की, तो आप याद रखेंगे ब्लैक फ्रैंकोलिन, यानी कि काला तीतर। नेक्स्ट है, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है बाबा रामदेव। तो आपके जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी मैंने सभी करवाए हुए हैं आपको ट्रिक की हेल्प से। आज तक जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वो भी तो देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका एक भी टॉपिक आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। तो सभी के सभी जितने भी टॉपिक, अभी तो मैंने कंप्लीट भी नहीं करवाया है, हमारा चैनल इतना पुराना नहीं है। जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, उन्हीं में से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको आज की वीडियो से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल का जब क्वेश्चन किया मैंने, तब आपको बताया हरियाणा की नहीं है, तो आपका ये पूछा इस तरह से जाना चाहिए था, हरियाणा में जन्मी। ठीक है, तो ये कौन है? चंद्रावती है। ठीक है, तो हरियाणा की नहीं बनी थी, ये बनी थी पुडुचेरी की। कहाँ की? पुडुचेरी की। जन्म इनका हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है आपकी, तो ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ये अकबर के शासनकाल में। और कब? 1570 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। पानीपत का वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, अप्रैल। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा आपका नवंबर 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, और तीसरा आपका जनवरी 1761 में। तो तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से रिपीट होता रहता है हर बार। नेक्स्ट है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ है? एकलव्य को समर्पित आपका जो इकलौता मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये आपका गुरुग्राम के खानसा गांव में है। ठीक है, खानसा गांव में है। और ये कहाँ पर है? आपका गुरुग्राम में है। तो मंदिर भी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो जो गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक आपका उत्सव है, तो किसके प्रसार पर लक्षित है ये? तो ये है मार्शल आर्ट्स और लोक कला। ठीक है, मार्शल आर्ट्स और लोक कला। तो गुड़गांव से रिलेटेड आप जरूर पढ़ के जाइए। आपका जिला गुड़गांव से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा बनते हैं, आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? तो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा खनिज आपके पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। लेकिन उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो ये पिछड़ा जिला है, लेकिन यहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का गांव किस जिले में है? तो जो आपके सेना अध्यक्ष थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, तो ये कौन से गांव से हैं? झज्जर गांव से हैं। नेक्स्ट है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त। इससे पहले हमने एक और किया था भारत। ठीक है, भारत पत्रिका, वो भी कौन थे? आपके बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, मुर्रा किसकी एक किस्म है? तो मुर्रा आपकी किसकी नस्ल है? आपकी भैंस की है। तो मुर्रा जो भैंस है, इसको हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, काला सोना। तो यहाँ पर भैंस की बात हुई है, तो भैंस सबसे ज़्यादा आपकी हिसार में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आपकी जींद में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी जींद में। तो जींद में ही आपकी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इससे पहले हमने गाय करी थी साहिवाल किस्म की। नेक्स्ट है, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो रचनाएं आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर करके जाइएगा आप। क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाता है। दाहिने हाथ का संघ, तो ये कौन है? गुलाम हुसैन शाह।
ठीक है, दाहिने हाथ का शंख। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर किस जिले की सबसे ज्यादा है? तो महिला जो साक्षरता दर है आपकी किस जिले की है सबसे ज्यादा? ये गुरुग्राम जिले की है। सबसे ज्यादा किसकी है? गुरुग्राम जिले की। और सबसे कम पूछे तो मेवात जिले की। नेक्स्ट है, मास्टर चंदगी राम का किस खेल से संबंध है? तो इनका किससे है? रेसलिंग से है, कुश्ती से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस नदी से है? तो आदि बद्री का जो संबंध है वो सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट है, कालका किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो कालका आपका NH-22, ठीक है। कालका आपका कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH-22 पर है। तो NH-22 जितने भी आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने आपको मैप की हेल्प से याद करवाए हुए हैं जो भी आपके राष्ट्रीय मार्ग हैं। तो वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो में ही मैं गारंटी देता हूँ इस तरह करवाए हैं मैंने आपको, वीडियो में ही वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियोज़ भी ज़रूर देखेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह जिरका उपमंडल के 3 और कौन सा प्रदेश है? तो फिरोज शाह जो जिरका है आपका, इसके तीनों और कौन सा है आपका प्रदेश? राजस्थान, ठीक है। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, रानिया जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रानिया आपका सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, छैल कड़े किस अंग में धारण किए जाते हैं? तो जो छैल कड़े हैं आपके ये पैरों में, ठीक है, पैरों में आपके धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस उत्सव को भासोड़ा भी कहा जाता है? तो आपका भासोड़ा जो है बासी अन्न को कहते हैं हम, क्योंकि इस उत्सव में जो बासी अन्न है उसको खाया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीली सातम, जिसको हम होली के 7वें दिन, सीली सातम का जो त्यौहार है इसके दिन मेला लगता है आपका, और इस दिन बासी अन्न ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? भासोड़ा। नेक्स्ट है, सिख पंथ को मानने वाले जो हैं सबसे अधिक किस जिले में हैं? तो सिख वाले हैं सबसे ज़्यादा आपके सिरसा जिले में। कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में है। नेक्स्ट है, पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो ये है महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, डेरा सच्चा सौदा आश्रम कहाँ पर है? तो सच्चा जो सौदा आश्रम है आपका सिरसा जिले में है, और यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा सिख है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है? तो ओलंपिक जो खेल हैं आपके, इसमें आपको याद रखना है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो 6 करोड़ गोल्ड को, 4 करोड़ आपके सिल्वर को और 2.5 करोड़ आपके रजत विजेता को मिलने का प्रावधान है। 6, 4 और 2.5, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, रणदीप हुड्डा की ख्याति किस कारण है? तो यानी कि जो रणदीप हुड्डा है तो इनकी जो ख्याति है किस कारण है? ये अभिनय के कारण है, ये अभिनेता है। और इनका संबंध कौन से जिले से है? ये रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है? तो हरियाणा में जो शीतकाल है उसमें औसत तापमान आपका कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका चंडीगढ़ में। यदि आपको चंडीगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो आप पंचकुला लगाकर आएंगे, तो ये आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मी चंद ने सांगी के रूप में किसकी स्तुति की? ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कौन है जिन्होंने मानते थे ये? तो ये थे मान सिंह, ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको करवाया था। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है आपकी? मारकंडा की। तो वहां पर बताया था मोरनी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट है, महारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो जगमग किससे होते हैं आप? रोशनी से होते हैं, तो ये विद्युत प्रसारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? तो महाभारत की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 18 दिन लड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ियानी के ख्याल गायक कौन है। तो जो गुड़ियानी है आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। इसके ख्याल गायक कौन है, ये कल्लन खां। और कल्लन खां किसके गुरु थे, होद खां के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गुड़ियानी रेवाड़ी के। नेक्स्ट है 12 बाट आपका एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है क्या है। 12 बाट होना का मतलब होता है नष्ट होना। नेक्स्ट है तोसाम आपका भिवानी में है, तो तोसाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो आपका सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है, कई बार ये भी पूछा जाता है कहाँ पर, तोसाम भिवानी में। और ये किस देवता से संबंधित है, ये विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गांव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है। तो यानी कि अमावस्या के दिन किसकी छुट्टी रहती है, तो ये रहती है बैलों की। नेक्स्ट है ताउडू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ताउडू जो नगर है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, मेवात का। ठीक है, मेवात के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बहादुरगढ़ किस एनएच पर स्थित है। तो आप देखेंगे उल्टे के से मैंने आपको याद करवाया हुआ है, ये 1 2, ये आपका 8 है, ये आपका 10 है। 8 का नया नाम जो है 48 है, 10 को हम 9 बोलते हैं, और 1 और 2 को मिलकर हम बोलते हैं NH44। तो जो आपका नेशनल हाईवे 10 है जो दिल्ली से सिरसा जाता है, तो इस हाईवे पर आपका क्या है, बहादुरगढ़ है। नेक्स्ट है यमुनानगर के गांव मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। तो मुगलावली में किस नदी का खुदाई का कार्य चल रहा है, तो यह है सरस्वती नदी। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, आदि बद्री का जो संबंध है किससे है, सरस्वती से। नेक्स्ट है महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया। तो यह रक्षाबंधन के दिन से शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो तारीख भी आपकी पूछ ली जाती है, ये 29 अगस्त 2015 आपको याद रखनी है, महिला थानों की शुरुआत इस दिन हुई थी। नेक्स्ट कपिल मुनि का संबंध किस नगर से है। तो कपिल से आप याद रखेंगे, कैसे कपिल, कैसे केथल। तो कपिल मुनि का संबंध किस नगर से है, केथल से है। ठीक है, केथल। नेक्स्ट है आपकी खरीफ की फसल की कटाई कब होती है। तो आपकी फसलें हैं, आप देखेंगे ये भी मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, वहाँ पर डिटेल से 2 तरह की आपकी फसलें होती हैं, रबी की और खरीफ की। और इनके बीच में जो फसलें होती हैं वो जायद की होती हैं। खरीफ की फसलों को बोया कब जाता है, जून जुलाई में, और इनको काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और ये आपकी अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो सावनी नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस स्थान पर स्थित है। तो अति आधुनिक जो आंगनबाड़ी है आपका कहाँ पर है, हसनपुर सोनीपत में। कहाँ पर है, हसनपुर में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इससे पहले हमने किया था शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर हैं, आपकी उत्तर पूर्वी में है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी बारिश होती है। नेक्स्ट है अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे। तो रेवाड़ी के शासक कौन थे अकबर के समय, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलियार नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है। जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है, रोहतक में है। और ये कितना इसका एरिया, तो कैसे याद रखेंगे, 1 2 3, इस तरह से आप लिखेंगे, पहले 1 फिर 2, बीच में आपका 3, 132 एकड़ में है, आपका रोहतक में है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सबसे लंबे कार्यकाल हमने किया था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे छोटा ओपी वर्मा, और पहले कौन है आपके धर्मवीर। और आप कमेंट में मुझको बताएंगे कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, आपका उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने मंडल हैं। तो हरियाणा के जो मंडल है आप याद रखेंगे, तो हमने जो याद रखा था जिले आपके घर जेके से, तो जेके से आप हटा के यहाँ पर KF लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 मंडल हैं हरियाणा के। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद आपके इसमें 2 मंडल हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल कितने मंडल हैं, ये 6 मंडल हैं आपके। नेक्स्ट है प्रदेश के किस जिले में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो पर्यावरण जो न्यायालय है 2 विशेष, ये कहाँ पर है, फरीदाबाद और हिसार में। इनकी स्थापना की बात करें हम, तो स्थापना इनकी कब की गई थी, फरवरी 1997।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके महेंद्रगढ़ में। और आपसे पूछा गया है रोहतक में कौन सा है? तो चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका भूतों का मंदिर पूछा जाता है जो आपका भिवानी में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों क्वेश्चन में। तो भूतेश्वर से आप याद रखेंगे, भूत को हम जिन के नाम से भी जानते हैं, भूत जिन, और जिन से आप याद रखेंगे जींद, ठीक है, जीन जींद। भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में है। और आपसे यदि पूछे भूतों का मंदिर तो आप याद रखेंगे भिवानी में। नेक्स्ट है श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो श्री कृष्ण जो संग्रहालय है आपका, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पर है? ये करनाल में है। और डेयरी में आप क्या लेने जाते हैं? दूध लेने जाते हैं। वहाँ पर किस रेट से आपको दूध मिलता है? 55 रुपये लीटर। तो आप याद रखेंगे 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। तो ये थे आज की वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।